हाँ बच्चों, आप सब पढ़ रहे थे समास। समास में आप सबने पढ़ा तत्पुरुष समास, समास किसे कहते हैं, और इसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास प्रथमा तत्पुरुष से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक आप सबने पढ़ा। फिर पढ़ा कर्मधारय समास, और आज हम आप सबको पढ़ाने जा रहे हैं द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिभुवन, जैसे त्रिभुवनम। यहाँ पर पूर्व पद है त्रि, दूसरा पद है भुवन। त्रि शब्द हमारा, त्रिपद जो है वो त्रि शब्द संख्यावाचक है। इस समास का विग्रह करते समय इस समास का विग्रह करते समय अंत में समाहारः शब्द जोड़ते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। समाहारा माने होता है समूह, समाहारा माने समूह। इसलिए जब अधिक संख्या होती है तो वो समूह हो जाता है, इसलिए इसमें समाहारा पद जोड़ते हैं। अब ये हमारा इधर से हम देखते हैं समास्त पद और समास विग्रह। समस्त पद में यही उठा लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुवनम, सब में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। जब त्रि ता या रा मिला हुआ है, इसलिए तृतीया के एक वचन और षष्ठी के बहुवचन में ना के स्थान पर रा हो जाएगा, तो त्रि का बन जाएगा त्रयाणाम, और भुवन का बनेगा भुवना नाम, और इसके बाद लास्ट में हमारा समाहारः जुड़ जाएगा, समाहारः। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। दूसरा है हमारा पंचगवम, पंचगवम। अब देखो पंच में रा तो है नहीं, इसलिए पंचानाम गवानाम और समाहारः। समाहारा यानी इनकी इसकी हिंदी हो गई तीन भुवनों का समूह, और इसकी हिंदी हो गई
5 गायों का समूह। पंचगवम, देखो ये सबको जोड़ करके एक छोटा पद बना दिया गया, यानी संक्षेप कर दिया गया। संक्षेप करने को ही हम समास कहते हैं। ये विग्रह कर दिया गया तो इसे हम समास विग्रह कहते हैं। आगे है तुम्हारा सप्ताध्यायी। अब देखो, सप्त और अध्याय 2 पद हैं। पहला सप्त संख्यावाची है, रा है नहीं, इसलिए सप्तानाम, और अध्याय में भी रा नहीं है तो अध्यायानाम, और 7 अध्यायों का समाहार माने समूह। मान लो आ गया त्रिनेत्रम। देखो, त्रिनेत्रम, त्रि माने 3, नेत्रम माने नेत्र, तो दोनों पदों में रा है, इसलिए हो जाएगा त्रयाणाम नेत्राणाम समाहारः। अब आप सबको समझ में आ गया होगा। पूर्व पद संख्यावाची होता है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, विग्रह करने पर समाहार शब्द जोड़ देते हैं, वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। जब विग्रह करते हैं तो दोनों पदों में षष्ठी का बहुवचन लगा देते हैं और समाहारः जोड़ देते हैं। अब हम आपकी बुक में जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है उसे देखते हैं द्विगु समास का। देखो, द्विगु समास में ऐसा का ऐसा पंचवटी। पंचवटी, पंच माने 5, वटी माने वट, ये वृक्ष, वटी माने वृक्ष, अर्थात पंचानाम वटानाम समाहारः दिया है। पंचानाम वटानाम समाहारः। इसके बाद देखो यहाँ पर अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायी, जैसे सप्ताध्यायी हमने लिखा उसी तरीके से ये अष्टाध्यायी है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, 8 अध्यायों का समूह। अब यहाँ पर देखो त्रिफला, त्रयाणाम फलानाम समाहारः। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः। इस तरीके से ये हमारा दिया हुआ है द्विगु समास का। आगे अभ्यास कार्य दिया है, इस अभ्यास कार्य को हम आप सबको देते हैं। यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं पद, जैसे पंचवटी, बहुत पूछा जाता है, पंचवटी। और इसके बाद दिया हुआ है अष्टाध्यायी सप्ताध्यायी एक ही जैसा होता है, पंचपात्रम और त्रिफला। इसको तो आप लोग स्वयं करेंगे। अष्टाध्यायी, इस काम को आप सब स्वयं करेंगे, अपने आप से इसे पूरा भरेंगे। आपके लिए है ये काम। आगे है अभ्यास। उचित मेलनम कुरुत का नंबर है चतुर्णाम युगानाम समाहारः। आप सब समझ चुके होंगे। यहाँ पर चतुर्णाम यानी चतुर और युगानाम युग, तो तुरंत चतुर्युग हो जाएगा। जहाँ चतुर्युग होगा वही वाला हमारा सही होगा। खा नंबर में देखते हैं अष्टानाम अध्यायानाम
समाहारः। अब देखो अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः यानी अष्टाध्यायी। गा नंबर आ गया पंचानाम पात्राणाम समाहारः। समाहारः अर्थात पंचानाम यानी पंच, पात्राणाम माने पात्र, दोनों को मिला दिया, पंच पात्रम। घा नंबर आएगा पंचानाम वटानाम समाहारः। इसका देखो पंचानाम का पंच हो गया, वटानाम का वटी हो गया, पंच वटी। इंगा नंबर आया हमारा त्रयाणाम फलानाम समाहारः। त्रयाणाम फलानाम समाहारः। त्रयाणाम का त्रय हो गया त्रि, और फलानाम का फल, तो इसका क्या हो जाएगा त्रिफला, त्रिफला। अब यहाँ पर आप इसके सामने अपना लिख लेंगे, ये समास हो गया और ये समास विग्रह हो गया। समास विग्रह हो गया और ये समास हो गया। इसे आप सब इसके सामने स्वयं लिखेंगे जो मैंने अभी बताया है। धन्यवाद बच्चों।